तो this is the apparatus of the spring constant. We will find the spring constant by two method. First method is known as the static method, and second method is known as the डायनेमिक मेथड। तो डायनेमिक मेथड में हम लोगों को इसको मोशंस में लाना है और टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। स्टैटिक मेथड में हम लोगों ने क्या किया कि हमारा जो पेन है, ये 100 ग्राम का पेन है। पहले हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियल पोजीशन को चेक किया था। पेन बोलते हैं सर। हाँ, पेन माने पलरा तराजू का पलरा होता है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस में हमारा एक ही पेन रहता है, और जो साधारण बैलेंस है उसमें दो पलरा होते हैं। एक पर हम लोग वेट चढ़ाते हैं और दूसरे पे हमारा वस्तु रहता है। इसको क्या बोलते हैं सर? यही पेन है ना। अब इसको हमने क्या किया, सबसे पहले एलोंगेशन का हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट को रीडिंग में लिया नहीं। एक्चुअली हम लोगों को एक एक करके इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को लेना है। इसको निकालिए, ऊपर करिए, ऊपर कीजिए। हाँ, यस, धीरे धीरे करके इसको निकालिए सारा का सारा। वो पेन भी निकाल दीजिए। पेन का मतलब हुआ पलरा। तो इनिशियल पोजीशन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस स्प्रिंग का, हमारा 16.5 सेंटीमीटर्स है। अब इसमें जब हम पेन, इसका भी वजन, ये जो हमारा पलरा है, जो पेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका भी वजन 100 ग्राम है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। तो हैंग करने के बाद हमारा जो ये आया, फिर 24 सेंटीमीटर हमारा इसमें इलोंगेशन हुआ। स्प्रिंग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, है ना। अब फिर इसके बाद में क्या किए, 24 सेंटीमीटर दे रहा है। अब फिर हम लोग दूसरे, ये पूरे के पूरे स्केल की जो हमारी लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है, माने एक मीटर है ये। तो 1 मीटर का ये स्केल है। ये हम लोगों ने 100 ग्राम का पेन पहले दिया, फिर उसके बाद में दूसरा 100 ग्राम दिया, तो 37.5 हमारा रीडिंग आ रहा है। तीसरा हम लोग फिर 100 ग्राम 100 ग्राम दे रहे हैं, तो इंक्रीजिंग वेट हमारा चल रहा है। ये क्या चल रहा है हमारा, इंक्रीजिंग वेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आसानी से हम लोगों को शिफ्ट करना है। 51.2 जो भी हो रीडिंग, आप अपना चेक कर लीजिए। फिर तीसरा रीडिंग हम लोग इसमें दे रहे हैं। तीसरा हम लोग 100 ग्राम का वेट दे रहे हैं, माने हम लोगों ने पेन प्लस 3 वेट दिया, माने 300 ग्राम, माने 400 ग्राम का वेट हमने दिया। तो 66 पर रीडिंग हमारा है। फिर एक रीडिंग और लेने के लिए हम लोग फिर से 100 ग्राम का वेट दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, हम लोग 4 मतलब कि हमारा 400 ग्राम हुआ, और प्लस पेन, तो 79 के लगभग में हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो अराउंड हम लोगों को फिगर है। ये हुआ हम लोगों को, जो हम लोग टेबल जो बनाएंगे वो इस तरह का बनाना है, इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग। तो इंक्रीजिंग है ना, हमारा इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग वेट पर हमने लिया, फिर डिक्रीजिंग वेट। तो इंक्रीजिंग वेट का जो हमारा इनिशियल था वह 16 सेंटीमीटर था, और जो फाइनल जो हमारा ले रहे हैं इसमें, तो हमारा जो इंक्रीजिंग वेट का हमारा हो रहा है 79। तो 79 जो यहाँ पे आ रहा है, यही हमारा इनिशियल हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल यही हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा जो जब डिक्रीजिंग वेट करेंगे तो ये हमारा इनिशियल हो जाएगा। तो अब इसको लेकर के इनिशियल में फिर से आइए उसमें, है ना। फिर अब क्या करें, अब एक वेट को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। तो पहला हमारा 79 था, है ना। फिर हमारा कितना हो रहा है, 66.1 है। तो ये दूसरा रीडिंग हो गया। फिर हम लोगों को तीसरा रीडिंग लेंगे। इसको फिर से हम लोग 100 ग्राम को डिक्रीज कर रहे हैं। छोड़ेगा तब ना होगा जी, छोड़ दो उसको। अभी 51.2 इसका रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग जो इंक्रीजिंग में था उससे टैली कर रहा है या नहीं टैली कर रहा, तो दोनों रीडिंग को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एवरेज निकल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो हम लोगों को तीसरा हम लोगों को रीडिंग जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का आ रहा है 37.5 आ रहा है। और चौथा में भी हम लोग पेन को भी निकाल करके, अच्छा एक ठो और निकलेगा, अभी एक और है, तब 34 पे